Good morning, students. Today I'm going to start your chapter. Yesterday, in the previous video, we have just gone through the introduction of the chapter Letter to God. Today, page-wise explanation I'm going to give you. First flight, your textbook, page number 3. Letter to God, J.L. Prentice. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From the height, one could see the river and the field of the ripe corn, dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was the downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में यहाँ पे जस्ट डिस्क्राइब किया गया कि एक जो कैरेक्टर है इस चैप्टर का वो है लेंचो, अ पुअर फार्मर. उसका घर कहाँ सिचुएटेड था? ऑन द टॉप ऑफ द हिल. ओनली अ सिंगल हाउस वॉज देयर ऑन द एंटायर वैली. From that height, one could see only the river and the field of ripe corn dotted. उस जगह से जहाँ उनका घर था वहाँ से सिर्फ लोग क्या देख सकते थे? सिर्फ वहाँ पे सिर्फ नदी बहती हुई दिख रही थी और सारी जगहों पर जो कॉर्न है उसकी जो फसल है वो पूरी पक चुकी थी, परिपक्व फसल थी. जस्ट थोड़ा सा ही वहाँ पे कुछ शावर की ज़रूरत थी, थोड़ी सी ही बारिश की ज़रूरत थी वहाँ पर, ताकि वो फसल जो है बहुत ही अच्छे से हो जाती उस वर्ष. तो उस दिन क्या हो रहा था कि लेंचो क्या कर रहा था? बस कुछ भी नहीं कर रहा था वहाँ पर. बस वो अपनी फसल के लिए क्या चाह रहा था? एक थोड़ी मतलब एक शावरिंग टाइप की रेनफॉल. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू इट्स फील्ड इंटीमेटली, वो क्या चाह रहा था कि जस्ट वो एक जो फसल जो वहाँ पर उन्होंने उगाई थी उस पर उनको क्या चाहिए था? द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर. हैवी रेन नहीं हो तो भी कोई ज़रूरत नहीं, मगर थोड़ी सी शावरिंग तो हो जाए, बारिश तो हो जाए, शावर की तरह जो पानी बरसता उतना ही बरस जाए तो काफ़ी है. वो इसी आशा में पूरे दिन वहाँ पर कुछ नहीं कर रहा था. स्काई की तरफ, आसमान की तरफ अपनी नज़रें गड़ाए हुए नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो देख रहा था. Now we're really going to get some water, woman. यहाँ पे जो वर्ड है वो लेंचो जो है उनकी वाइफ से कह रहा था. द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो वहाँ पर रात के लिए भोजन बना रही थी, या हम कह सकते हैं डिनर बना रही थी. अब उसने क्या रिप्लाई दिया? येस, गॉड विलिंग. हाँ, भगवान चाहेंगे तो ज़रूर पानी बरसेगा. द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called them all. अब वहाँ पर ऊपर डिस्क्रिप्शन पूरा एनवायरनमेंट डिस्क्राइब किया गया कि उनके घर पे वो जो उनकी वाइफ थी वो खाना बना रही थी, और जो उनके बड़े बच्चे थे वो उनके साथ फील्ड्स में काम कर रहे थे, और जो छोटे बच्चे थे घर के आसपास खेल रहे थे जब तक उनकी मदर उन्हें खाना खाने के लिए आवाज़ ना लगाते. कम फॉर डिनर. इट वॉज ड्यूरिंग द मील टाइम. अब उनकी मदर ने आवाज़ लगा दी कि आ जाओ, डिनर तैयार है. It was during the meal time, just as Lencho had predicted. अब जैसे ही वो खाना खा रहे थे उसके इन बिटवीन जो है, जो लेंचो ने जो पहले ही प्रिडिक्शन किया था कि आज नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बारिश ज़रूर होगी, तो वही प्रिडिक्शन आशा के साथ जो उन्होंने प्रिडिक्शन की थी उसी के कनेक्टिविटी में क्या हुआ? बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल. जो बड़ी बड़ी बूंदें थी बारिश की वो गिरने लगी. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड वुड बी सीन अप्रूविंग. अब जो लेंचो ने कहा वो सही हुआ. बिल्कुल छोटी छोटी वर्षा की बूंदें नहीं, बड़ी बड़ी बूंदें जो हैं यहाँ पर गिरने लगी. नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो बादल का पूरा घेराव बना हुआ था वो उनकी तरफ बढ़ रहा था. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग रेन ऑन हिज बॉडी. अब जो लेंचो था वो जब उसने देखा कि पानी की बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं तो वो तुरंत उस फ्रेश एनवायरनमेंट को, वो सुगंधित कह सकते हैं एटमॉस्फेयर को महसूस करने वो वहाँ पर गया. प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from sky. They are the new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are fives." अब जो लेंचो जब बाहर गया उसने जो उस मौसम को अनुभव किया और वो जब तुरंत आया तो उसने क्या ज़ोर से खुशी से एक्सक्लेम किया और कहा कि जो बारिश की बूंदें हैं, जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं, वो कैसी हैं? वो बड़ी बड़ी बूंदें नहीं हैं, ये हमारे लिए न्यू कॉइन्स हैं. बिग
बिग ड्रॉप्स को क्या कंपेयर करता है, 10 सेंट पीसेस। ये सेंट क्या होता है, जो है करेंसी के टाइप से, पीसोस के टाइप से यहाँ पर है। 10 सेंट पीसेस जैसी एक एक कॉइन्स को उसने डिस्क्राइब किया, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन्स को, बिग वंस को 10 सेंट पीसेस और लिटिल वंस को 5। तो उसके लिए वो जो बारिश की, उनके लिए जो बारिश की बूंदें थी वो इतनी खुशी की लहर ले आई कि हर एक बूंद को उन्होंने न्यू कॉइन्स की तरह एक एक पीसेस को एक 10 सेंट जैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया। बिग ड्रॉप्स को 10 सेंट पीसेस और लिटिल वंस को 5। क्योंकि जो न्यू कॉइन्स क्यों कहा गया उनको रेन ड्रॉप्स को, क्योंकि ये रेन ड्रॉप से क्या होता है कि उनकी फसल जो है बहुत अच्छी से होती और उनके लिए बहुत खुशहाली लाती, वो उनसे उनकी जो है लाइफ जो है आगे सर्वाइव करने के लिए बहुत कन्वीनियंट रहता, उनकी रोजी रोटी इससे चलती। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn. अब बहुत संतुष्टि से, क्योंकि उन्हें बारिश की बहुत आवश्यकता थी, इसलिए उनकी नज़रें जो हैं आसमान की तरफ थी। तो जो पक गई थी उनकी फसल, राइप हो चुकी थी कॉर्न की फसल, जिनके ऊपर फूल आ चुके थे, ड्रैप्ड इन द कर्टन ऑफ रेन, और पूरी जो फसल है उसके ऊपर बारिश की बूंदें छा गई थी। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। एकदम से क्या हुआ, बारिश की बूंदें गिरते गिरते एकदम से तेज़ हवा चली, और उस हवा के साथ क्या हुआ, वहाँ पर जो है बड़ी बड़ी ओले गिरे। ओले, हेल स्टोन्स जो होते हैं वो ओले होते हैं, कह सकते हैं हमने देखे हैं ओले, जो बारिश की बूंदें जो हैं जो पूरी फ्रीज हो जाती हैं, ओले वो गिरने लगी। दिस ट्रूली डिड नॉट रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, this truly did resemble new silver coins. The boy, exposing themselves to rain, ran out to collect the frozen pearls. अब बारिश की बूंदों के साथ साथ ओले गिरने लगे। ओले कैसे दिख रहे थे, सिल्वर कॉइन्स की तरह दिख रहे थे, इतने चमक रहे थे। और ये जो बच्चे हैं जो वहाँ खेल रहे थे, उन ओले की बूंदों को कलेक्ट कर रहे थे, और फ्रोज़न पर्ल्स जैसे मोती होते हैं जो फ्रोज़न हो जाते हैं तो कैसे दिखते हैं, जो जम जाते हैं तो कैसे दिखते हैं, वैसे ही वो ओले जो हेल स्टोन से वो वहाँ पर दिख रहे थे। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ। अब चिंता का विषय था, उन्हें सिर्फ बारिश चाहिए थी। बारिश हेवी नहीं होती तो भी शावर रेन भी काफ़ी था उनके राइप कॉर्न को पकाने के लिए, फ्लावर्स को फ्रूट्स में कन्वर्ट करने के लिए। मगर अब ये जो ओले गिरे वो बहुत, कह सकते हैं एक दुख का विषय था उनके लिए। एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पासिस क्विकली। जल्दी से ये जो ये हवा चली है, ये ओले गिरे हैं, जल्दी से हवा आगे बढ़ जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर एंड हाफ रेन्ड ऑन द हाउस। जल्दी नहीं गई, आधे घंटे से ज़्यादा वो उनके घरों पर गिर रही थी। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली, द फील्ड वॉज वाइट एज इट कवर्ड विथ सॉ